वेलकम बैक टू अनदर हॉरर स्टोरी टाइम वीडियो। आज की स्टोरी राहुल के बारे में होने वाली है। स्टार्ट करते हैं। कैसा लगेगा अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर को अचानक से कुछ हो जाए एंड वो अजीब सा वियर्ड सा बिहेव करने लग जाए। सेम ऐसा ही राहुल के साथ हो रहा था। राहुल एक 14 साल का बच्चा था एंड कुछ महीनों पहले ही एक कार एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स यानी कि उसकी मम्मी और उसके पापा दोनों की डेथ हो गई थी। ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी उस एक्सीडेंट के टाइम पे जब उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। इस बात को लेकर राहुल काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड रहता था एंड टेंशन में रहता था। वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा लोनली फील करता था। एक्सीडेंट के बाद राहुल अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ रहता था, जिसमें उसके दादा दादी, उसके चाचा और उसके बड़े पापा और बड़ी मम्मी रहते थे। वो राहुल का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे, पर इवन दो इतना ज़्यादा ख्याल रखने के बाद भी उनकी राहुल के पेरेंट्स की कमी नहीं पूरी कर पा रहे थे। राहुल अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अकेला फील करता था एंड अपने पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा मिस करता था। वो डिप्रेस रहने लग गया था। एक दिन उसने अपने किसी दोस्त से किसी ऐसे पर्सन का नंबर लिया। वो पर्सन्स होते हैं ना, वो लोग होते हैं ना जो ऐसा दावा करते हैं कि हम आपकी आत्माओं से बात करा सकते हैं। तो राहुल ने अपने किसी फ्रेंड से नंबर लिया एंड वो उस जगह पर उस फ़ोन नंबर पे फ़ोन कर उस जगह के एड्रेस पर चला गया एंड उस वहाँ पर एक लेडी थी जिसने राहुल की सारी चीज़ें सुनी। राहुल ने उसको सारी चीज़ें बताई और बोला कि उसको अपने पेरेंट्स से बातें करनी है जो जिनकी डेथ हो गई थी। तो उस लेडी ने जो वहाँ पर थी उसने राहुल को एक नेम बोर्ड दिया, उसमें नाम लिखे हुए थे एंड उसके बाद उसने राहुल को एक मंत्र बताया एंड काफ़ी अलग अलग चीज़ें बताई कि और बोला कि रोज़ इस चीज़ को प्रैक्टिस करना एंड तुम्हारे पेरेंट्स से बात हो जाएगी। उसके बाद वो नेम बोर्ड लेके राहुल अपने घर चला गया। और वो जो लेडी थी जिसका नंबर राहुल को मिला था वो काफ़ी ही मिस्टीरियस लेडी थी। उसका रूम काफ़ी ज़्यादा डार्क था एंड डरावना सा था एंड ज़्यादा कोई उसके बारे में जानता ही नहीं था। उसका जो एड्रेस था, उसका जो घर था, वो एक किसी कोने में, किसी गलियाँ होती है ना, ऐसे किसी कोने में छोटा सा कमरा था। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज था। इवन दो राहुल को सिर्फ एक चीज़ सूझ रही थी कि उसको अपने पेरेंट्स से बातें करनी है। तो राहुल ने क्या करा कि वो नेम बोर्ड लेके अपने घर पर चला गया एंड नेम बोर्ड ले आने के बाद वो 15 दिन तक रेगुलरली जो मंत्र और जो चीज़ें उस लेडी ने उसे बताई थी वो करने लग गया। 8-10 दिनों के अंदर ही राहुल के बॉडी में एक अजीब सा फ़र्क दिखने लग गया। लाइक उसके आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा ही डार्क सर्कल्स हो गए थे। इवन तो वो सो रहा था बट फिर भी ऐसे डार्क सर्कल्स हो गए थे कि ऐसा लगता हो कि आदमी कई सालों से ना सोया हो। उसकी आंखें पीली पड़ने लग गई थी एंड वो अजीब सी हरकतें करने लग गया था। वो अपने आप ही कभी कभी चिल्लाने लग जाता था एंड कभी कभी रोने लग जाता था। राहुल का कहना था कि उसको ये 8-10 दिन तक ये चीज़ें कर कर जो उस लेडी ने उसे बताई है, अपने कमरे में अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थी। कभी किसी लड़की की हंसने की आवाज़ आती थी तो कभी किसी लड़की की रोने की आवाज़ आती थी। राहुल को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या चल रहा है एंड सिचुएशन क्या है। उसको सिर्फ एक चीज़ पता थी कि सिर्फ और सिर्फ उसको अपने पेरेंट्स से बातें करनी है, पेरेंट्स के पास जाना है। एंड देन जब राहुल ने 15 दिन तक उस नेम बोर्ड पे जो मंत्र उस लेडी ने उसे बताए थे एंड जो चीज़ें बताई थी वो सब कर लिया, अचानक से राहुल के बॉडी में एक अलग ही फ़र्क आने लग गया। और ये फ़र्क अब उसके फैमिली मेम्बर्स यानी कि उसके दादा दादी, चाचा, बड़े पापा, बड़ी मम्मी नोटिस करने लग गए थे। राहुल काफ़ी ज़्यादा वियर्ड हो गया था। जब भी कोई उसे खाना खिलाता था या कुछ भी करता था तो वो उन्हें धक्का दे देता था या फिर उन पर चिल्लाने लग जाता था। एक दिन उसके सारे फैमिली मेम्बर्स किसी फंक्शन में गए थे एंड राहुल को भी पूछा था बट उसने मना कर दिया कि वो नहीं जाएगा। एंड जब वो चले गए एंड जब वो लोग घर आए एंड उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि उनको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि ये उन्होंने क्या देखा है। राहुल ने सारे कमरे में तोड़ फोड़ मचा दी थी एंड उसने अपने हाथ में एक चाकू ले रखा था एंड अपने लेफ्ट हैंड में पड़ोसियों का एक बिल्ली ले रखी थी एंड उसको उस चाकू से मार के उसकी जो स्किन होती है, उसका जो मांस होता है, वो खा रहा था। ये चीज़ देखकर उसके घर वाले काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गए और बहुत ज़्यादा डर गए। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो उनके किसी रिलेटिव ने उन्हें कुछ बताया एंड उन्होंने वो सुनने के बाद चर्च के जो फादर्स होते हैं या फिर वो प्रीस्ट होते हैं
जो इन सब चीज़ों के लिए उनकी हेल्प करते हैं, उनको बुलाया कॉल करके एंड 2 प्रीस्ट उनके घर पर आए। जब वो प्रीस्ट उनके घर पर आए तो उन्होंने राहुल को देखकर सीधा ये कह दिया कि इसके ऊपर किसी बुरे साये का वास है। एंड उन्होंने बोला उसके फैमिली मेम्बर्स को कि इसके हाथ और पैर बेड से बांध दीजिए। और जब उसके बड़े पापा और चाचा ने उसके हाथ पैर उसको राहुल को बेसिकली बेड से बांध दिया, तो दोनों प्रीस्ट ने अपने कुछ वर्ड्स वगैरह चैंट करना चालू कर दिए। एंड जैसे ही वो वर्ड्स चैंट कर रहे थे, धीरे धीरे राहुल पागल होते जा रहा था एंड वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा था, रो रहा था। एंड जब वो उस वर्ड को बार बार चैंट कर रहे थे, या फिर जो मंत्र कह लो उसे बार बार चैंट कर रहे थे, उससे अचानक से राहुल के सारे कपड़े फट गए एंड उसके चेस्ट पर ऐसे निशान बन गए मानो कि किसी ने नाखून से उसके चेस्ट पर ऐसे क्रॉस का निशान खरोच कर बनाया हो। एंड जैसे ही उन्होंने ये चीज़ देखी, दोनों प्रीस्ट ने अपने चैंट्स बंद कर दिए और फैमिली मेम्बर्स को कहा कि आपके बेटे पे 10-10 सायों का वास है, यानी कि 10 आत्माओं का वास है इसके बॉडी पे। उसके फैमिली मेम्बर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गए थे एंड उन्होंने उससे पूछा, रोते हुए उन दोनों प्रीस्ट से पूछा कि अब हम क्या करें। प्रीस्ट ने कहा कि आप हमें 1 दिन का टाइम दीजिए, हम कल आते हैं पूरी तैयारी से एंड हम इसको ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगले दिन और उन्होंने राहुल को उसी कमरे में छोड़ दिया बांध के। अगले दिन जब दोनों प्रीस्ट उस कमरे में आते हैं अपनी पूरी तैयारी करके, तो वो लोग देखते हैं कि राहुल बेड पे ही था ही नहीं। राहुल अपने हाथ छुड़वा के और उस रस्सी को तोड़ के दीवार पर चलना चालू कर दिया था। एंड ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज थी। घर के सारे मेंबर शॉक हो गए थे ये देख के कि राहुल क्या कर रहा है। वो उस पर चलने लग गया था। एंड फिर दोनों ही प्रीस्ट ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद, जब उन्होंने जो भी प्रिपरेशन करी थी, वो जो मंत्र वगैरह लाए थे या जो भी बोलने के लिए लाए थे, वो उन्होंने चालू कर दिया। इवन तो राहुल ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचाई, पर वो लोग फिर भी नहीं रुके एंड उन्होंने वो चीज़ें कंटिन्यू रखी। एंड उसके बाद राहुल के अचानक से पेट में से कुछ अजीब सा ब्लैक सा निकलने लग गया, मानो वो खून की उल्टियाँ कर रहा हो, बट ब्लैक कलर की। एंड ये काफ़ी ज़्यादा अजीब सा था। तो ये चीज़ देख के दोनों ही प्रीस्ट रुक गए एंड उसके बाद राहुल तुरंत ही बेहोश हो गया। जब राहुल उठा तो उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ठीक थी, पर वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और कमज़ोर हो गया था। एंड कुछ टाइम बाद ये सारी चीज़ें ठीक हो गई। वो जो नेम बोर्ड राहुल लेके आया था और उसने वो प्रीस्ट को बताया कि ऐसे ऐसे नेम बोर्ड लेके आया है एंड ये सब करा है, उन्होंने वो सारी चीज़ें उठा के अपने पास रख ली एंड वो सारी चीज़ें उसके घर से दूर कर दी। उसके बाद से राहुल के साथ कुछ भी ऐसा मिस्टीरियस नहीं हुआ जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज लगे, या फिर ऐसी कोई ब्लैक मैजिक वाली चीज़ें नहीं हुई। एंड 2-3 दिन तक राहुल ने देखा 2-3 दिन तक उन्होंने देखा कि कुछ हो तो नहीं रहा है, बट आफ्टर सम टाइम 10-20 दिन बाद उन्होंने पाया कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। इवन तो राहुल को कुछ भी याद ही नहीं था कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। उसको सिर्फ इतना याद था कि वो अपने पेरेंट्स से बातें करना चाहता था एंड वो ऐसे किसी लेडी से नेम बोर्ड लेके आया था। दैट्स इट। उसके बाद से वो चीज़ उसके साथ कभी नहीं हुई। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ लाइक कर देना। इस वीडियो को लाइक टारगेट रखते हैं 15 लाइक्स, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हम 500 सब्सक्राइबर के काफ़ी ज़्यादा करीब है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।